नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती में पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाइब्रेरी में है। टाउन क्लब ये है। यहाँ पर 7 दिवसीय बस्ती पुस्तक मेले का कल से शुभारंभ हो रहा है। बस्ती युवा विकास समिति की तरफ से आयोजन किया गया है और जो भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है उसके भी लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे पास ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे पंकज त्रिपाठी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ पूरा आयोजन है, कितने वर्षों से चल रहा है और कौन कौन से प्रकाशक यहाँ पर इस पुस्तक मेले में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार। बस पीसीसी लाइव टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस कवरेज के लिए सबसे पहले तो। और बस्ती पुस्तक मेला में इस पीसीसी लाइव के माध्यम से हम स्वागत बंदन अभिनंदन करना चाहेंगे बस्ती की जनता का। ये बस्ती के साहित्य प्रेमियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जो बस्ती जैसे या बस्ती मंडल के किसी शहर में अब तक पुस्तक मेला नहीं लगता था। तो 4 वर्षों से हम लोगों ने इसको प्रयास किया और आज ये इस स्तर पर है कि इस वर्ष भारत सरकार के नेशनल बुक ट्रस्ट ने हम लोगों को सहयोग भी किया है और इसके साथ साथ देश के बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स आए हुए हैं। जैसे अभी दिल्ली से आपके यहाँ 2-3 पब्लिशर आ चुके हैं। इंडेक्स प्रकाशन आ चुका है, गरुड़ प्रकाशन आ चुका है और इसके बाद गीता प्रेस एक बहुत बड़ी पुस्तकों की श्रृंखला लेके यहाँ अपने साथ आ रहा है, जिनके पास लगभग 1300-1400 टाइप की पुस्तकें यहाँ सिर्फ गीता प्रेस की अकेले लगने वाली हैं। रामकृष्ण परमहंस मठ की बहुत बड़ी श्रृंखला लगने वाली है। नेशनल बुक ट्रस्ट की लगभग 5 से 7 हजार पुस्तकें हैं, जो देश का सबसे बड़ा ये प्रकाशन समूह है, उनमें से एक है ये। और सरकार इसके साथ सरकार का ही एक अनुक्रम है वो। और इसके बाद फिर अभी विश्व भारती ट्रस्ट को आपने देखा कि अभी अभी तुरंत इनकी गाड़ी आई है। साथ साथ फिर वैदिक प्रकाशन के लोग आ रहे हैं अलीगढ़। कितने प्रकाशक इसमें शामिल हो रहे हैं, उस समय क्या रहेगा इस मेले का? कुल लगभग 13 प्रकाशक शामिल हो रहे हैं और समय सुबह 9 बजे से ही है। सुबह आप 9 बजे 10 बजे तक सारे स्टॉल रेडी हो जाते हैं, क्योंकि शाम को कुछ अव्यवस्था हो जाती है तो सुबह व्यवस्थित करने में समय रहता है। 10 बजे से लेके और रात में 8-9 बजे तक आप बहुत आराम से यहाँ विजिट कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग अलग कुछ चिल्ड्रन कॉर्नर बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं इस बैनर के माध्यम से। चिल्ड्रंस कॉर्नर बनाए गए हैं और इसके बाद ओपन माइक का सेशन होना है, पत्रकारों का सम्मान होना है और पत्रकारों के सम्मान के साथ साथ किसानों का सम्मान होना है। विभिन्न विषयों पर गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। कल इसका शुभारंभ बस्ती के जो कमिश्नर साहब हैं श्री अखिलेश जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ होना है, कमिश्नर साहब के द्वारा। और सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ वैदिक विधि से हवन पूजन करेंगे। इसके बाद 12 बजे के आसपास कमिश्नर साहब द्वारा इसका उद्घाटन होगा। अभी जो प्रकाशक आए हैं उन्होंने शहर का ये जो मध्य स्थल है इसको देखकर अभी से खुशी व्यक्त की है कि ऐसी जगह पर यह आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पर यह बस्ती के लिए भी बहुत लाभदायक होगा और प्रकाशकों के लिए भी लाभदायक होगा। वो अच्छी पुस्तकें बेच के आएंगे। यहाँ एक बहुत सुंदर सी ये सेल्फी स्टैंड बनी हुई है। यहाँ आप आके अपने जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं उनके हाथों भारतीय संविधान की पुस्तक के साथ एक अपनी सेल्फी करा सकते हैं आप। और इसके साथ साथ बुक स्टॉल पे पुस्तकें देखने का कोई मूल्य नहीं है। बहुत सारे प्रकाशक अपनी छूट पर पुस्तकें यहाँ आपको उपलब्ध कराएंगे। ऐसी पुस्तकें अगर आप पुस्तकों के प्रेमी हैं तो पुस्तकों के अगर आप प्रेमी हैं तो आपको जिन पुस्तकों की तलाश के लिए दिल्ली, लखनऊ ऐसे पुस्तक मेलों में जाना पड़ता था, वो पुस्तकें आपको यहाँ मिलेंगी। अच्छा, कुछ इसमें छूट भी, डिस्काउंट भी चल रहा है? अक्सर लोग जब मेले में आते हैं डिस्काउंट की अपेक्षा करते हैं, तो क्या डिस्काउंट है? सभी प्रकाशकों की अपनी अलग अलग डिस्काउंट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ डिस्काउंट नहीं हो पाता, जैसे गीता प्रेस इतनी सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराता है कि वहाँ डिस्काउंट नहीं होता है। उसमें भी अगर कोई बल्क में वितरण करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता आदि कोई भी पुस्तक लेता है तो उसके उनके यहाँ कुछ अमाउंट होता है। कुछ अमाउंट पर तक की पुस्तकें अगर आप लेते हैं तो गीता प्रेस भी छूट देता है। बाकी तो सभी लोग यहाँ अपनी उस पर डिस्काउंट देंगे। अलग अलग डिस्काउंट होगा। वो जब सुबह बुक स्टॉल उनका रेडी होगा तब फिर वो अपना खोलेंगे कि हम किस उस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, जो स्थानीय साहित्यकार हैं या स्थानीय जो लेखक हैं शहर के खास करके, उनका किस तरीके से सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से उत्साह बढ़ा रहे हैं जो आयोजन समिति है? जिन भी लोगों ने बस्ती में पुस्तकें लिखी हैं सभी लोगों के लिए बस्ती का एक कोना हम लोग बना रहे हैं, जिसमें बस्ती के लेखकों की पुस्तकें वहाँ डिस्प्ले की जा रही हैं और उनकी पुस्तकों को यहाँ बेचा जाएगा। और उन लोगों को, बस्ती के लेखकों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं
उनसे बस्ती पुस्तक मेले के आयोजन के पहले ही जो समिति है इसकी, श्री धर्मेंद्र जी हैं, बृहस्पति जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी जी हैं, गरुड़ध्वज पांडे जी हैं, ये सारे लोग, राममूर्ति मिश्रा जी, ये लोग अभी जाके इन लोगों से मिले हैं। सबसे मिलने के बाद सबको इनवाइट किया है और सबसे व्यू मांगा है कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे लोगों का जो विचार आया उस तरह से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ एक अच्छा कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें बस्ती के कवियों को मुख्य तौर पे हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के जो कवि हैं जिनको मंच आमतौर पे नहीं मिल पाते हैं उनको मंच दिया जाए, उनको शुरुआत की जाए और उनकी कविताएं सुनाई जाए। बच्चों के साथ हर दिन का एक कार्यक्रम है कुछ ना कुछ, जैसे किसी दिन बच्चों को पत्रकारिता के विषय में, लेख लिखने के विषय में, निबंध लिखने के विषय में, कला के क्षेत्र में, पुस्तकों का महत्व के क्षेत्र में, मोबाइल के दुष्प्रभाव, ऐसे बहुत सारी चीजें, मोबाइल का उपयोग, सदुपयोग, ऐसी सारी चीजें बच्चों को अलग अलग दिनों में बताई जाएगी। और यहाँ आप अपने बच्चों के साथ जरूर आए। बच्चों के लिए यहाँ झूला भी लग रहा है और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की भी यहाँ चीजें होंगी। अच्छा फूड कॉर्नर भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो आज शाम तक ही ये सब रेडी हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों के साथ लाए। ये विशेष निवेदन है कि बच्चे आएंगे तो बच्चे ये जानेंगे कि सारा ज्ञान गूगल में ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। जो बच्चा अभी 10 पुस्तकें सिर्फ अपने बैग की देखता है, वो जब यहाँ आएगा तब पता चलेगा कि पुस्तकों की दुनिया क्या होती है, कितनी बड़ी दुनिया होती है। और वो आप भविष्य में जब किसी सिविल सर्विस आदि की तैयारी के लिए निकलेगा तब उसको इन पुस्तकों का अभी से महत्व पता रहेगा और वो अच्छा कर पाएगा कुछ। ये बस्ती के लिए एक अच्छा व्यवस्था है। आपके इस चैनल की बहुत लंबी व्यूअरशिप है, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तक हम लोगों तक बात पहुंचे। और जहां तक पहुंच रही है, सभी से निवेदन, अध्यक्ष होने के नाते इस आयोजन समिति का करबद्ध निवेदन कि आप सब पहुंचे और अपने परिवार के साथ पहुंचे। इस ठंड के मौसम में इंजॉय करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। आप खरीदें ना खरीदें, लेकिन आप यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद देखें पुस्तकों को और जाने की पुस्तकों की कितनी बड़ी दुनिया है। स्थानीय स्तर पर कितना उत्साह दिख रहा है, चाहे साहित्य से जुड़े लोग हों या तमाम संगठनों से जुड़े लोग हों या जो तमाम सारे विद्यालय हैं या प्रशासन के लोग हैं, उनका कितना सहयोग मिल रहा है? सबसे पहले तो पीसीसी लाइव देखने वाले को धन्यवाद कि हम लोगों की शुरुआत है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। दूसरा है कि हम लोगों ने पिछले कोविड के पहले 3 साल लगातार पुस्तक मेले का आयोजन किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, जहां डिजिटल पूरी तरीके से हावी है। आज भी ये माना जा रहा है कि बड़े नौकरियों में चाहे वो सिविल सेवा की हो या किसी भी बड़े पद पर जाने के लिए पुस्तकों का अध्ययन जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अच्छी पुस्तकें खासकर हमारी तैयारियों के लिए अध्यात्म को लेकर के मिल नहीं पाती हैं बस्ती जैसे शहर में। तो हमने बहुत सारे शहरों से प्रकाशकों को कांटेक्ट किया। दिल्ली से लोग आए हैं, पंजाब से आए हैं, कलकत्ता के प्रकाशक हैं, आगरा के 6 प्रकाशक आए हैं, गीता प्रेस लगा रहा है, कलकत्ता से प्रकाशक आए हैं। तो ये सारे प्रकाशक अपने अपने प्रकाशकों की किताबें लेकर आ रहे हैं और हम लोगों ने इसको बहुत वेल प्लान किया है। बच्चों को जोड़ने के लिए हमने चिल्ड्रन कार्नर बनाया है, जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक साइड में चिल्ड्रन कार्नर होगा और दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं आसस कार्नर, लेखकगंज नाम दिया है। तो हम लेखकों के साथ उनकी पुस्तकों पर विमर्श करेंगे, उन पुस्तकों का क्या प्रभाव है, किन विधा में लिखी गई है। और प्रतिदिन जो नवोदित पुस्तकें हैं उनका विमोचन भी होगा, लोकार्पण भी होगा, अखबारों का भी लोकार्पण किया जाना है। और प्रतिदिन जो है अलग अलग विधाओं में जिनकी उपलब्धियां रही हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में लोग जानें, तो इस मंच के माध्यम से उनको सम्मानित भी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बच्चों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं कर रहे हैं। लेखन की विधा जो है उसके बारे में उनको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठंडियों की छुट्टियां बहुत सारे स्कूलों में हो गई हैं सरकारी आदेश के तहत, लेकिन जो बड़े क्लास के बच्चे हैं अभी उनके क्लास चल रहे हैं। तो हम लोग सभी स्कूलों को आमंत्रित कर चुके हैं और आशा करते हैं कि स्कूल के लोग इसमें रुचि लेंगे। और जो लोग भी पीसीसी रूल फॉलो करते हैं, देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ जरूर आए। बड़ा सा हाल है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मेमोरियल पुस्तकालय है टाउन क्लब में, और यहाँ गांधीनगर जिसे हम पक्के बाजार से कहते हैं, गांधीनगर में जैसे ही आप प्रवेश करने जाते हैं, प्रवेश द्वार पर ही टाउन क्लब स्थित है। यहाँ पर आने के बाद आपको रंग बिरंगे पतंगों से सजा हुआ तोरण द्वार मिलेगा और उसके बाद बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था यहाँ की गई है। बहुत सारी ऐसे फन एक्टिविटी होंगी, महिलाओं के साथ भी हम लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे एक्टिविटी कराने का उद्देश्य यही है कि पुस्तकों के साथ जुड़े हों, और पुस्तकें यहाँ पर छूट के साथ भी उपलब्ध होंगी। सभी प्रकाशकों से गुजारिश की गई है कि जो प्रिंटेड मोड है उस पर छूट प्रदान करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग
किताबें खरीद पाएं। बात देखिए, अब धर्मेंद्र पांडे से बात करेंगे कि और जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरी तैयारी है, कितने प्रकाशक आ रहे हैं और बस्ती के लोगों से खास करके क्या अपील करना चाहते हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आप हमारा कार्यक्रम जो है वो कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जो है हर वर्ष जो पुस्तक मेला आयोजित करते थे, बीच में कोविड की वजह से बाधित हो गया था। एक बार फिर से हमको सुनहरा अवसर मिला कि हम लोग एक जो नई पहल थी इसको हम लोग कंटिन्यू कर पाए। तो इस वर्ष हम लोग को मौका मिला और आज हम लोग देखिए, कंधे पे मेरे अभी बैग ये सुबह से टंगा है और हम लोग आयोजन की गतिविधि में ही संलिप्त हैं सुबह से ही। जो इस कार्यक्रम की मुख्य झलकियां रहेंगी वो ये रहेगी कि पर डे हम लोग कुछ ना कुछ विभिन्न विषयों पे यहाँ पे परिचर्चा करेंगे, पैनल बनाएंगे और पैनल में तमाम हमारे जो है कुछ विद्वान रहेंगे, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। ये विशेष आकर्षण होगा इस पुस्तक मेले का। इसके अलावा दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है वो ये किया है कि विभिन्न स्कूलों को इसमें अपने साथ लिया है ताकि बच्चों की जो रुचि है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ अभी भी किताबों में, जो लोग कहते हैं कि किताबें गायब हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखने वाले भी अभी हैं और छापने वाले भी अभी हैं। हमारे तमाम प्रकाशक भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यहाँ बस्ती की जनता को एक मैसेज भी करना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़िए। 7 दिन का ये पुस्तक मेला है, नई नई गतिविधियां यहाँ पे होंगी, उसका भी आनंद लीजिए और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप भी सर इसमें अब 7 दिन बने रहिएगा। तो देखिए, आयोजन समिति से जुड़े तमाम सारे लोगों ने पूरे कार्यक्रम को, जो 7 दिन का ये पुस्तक मेला है उसके बारे में जानकारी दी है। ये टाउन क्लब का पंडित रामचंद्र शुक्ल मेमोरियल हॉल है, वहां पर ये 7 दिनों तक आयोजन चलेगा और इसमें तमाम सारे जो साहित्य से जुड़े लोग हैं, साहित्य में जो रुचि रखते हैं और खास करके जो स्कूलों के संचालक है, जो प्रबंधक हैं, उनसे अपने चैनल की तरफ से भी अपील करना चाहेंगे कि आप समय निकाल करके बच्चों को यहाँ पर जरूर लेकर आएं। जो अभी पंकज जी ने बताया कि गूगल और यूट्यूब में ही सारी दुनिया नहीं है। जो सरकारी स्कूलों के तमाम सारे विद्यालय हैं, संचालक हैं, उनके तमाम सारे जो प्रबंधक हैं, वो अपने विद्यालयों के लिए यहाँ पर एक मुफ्त जो है थोक रेट में पुस्तकें खरीद सकते हैं जो भविष्य में उनके काम आएंगी। तो सबसे अहम बात यह है कि ये 7 दिवसीय पुस्तक मेला कल से शुरू हो रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये पूरा चलेगा। इसके अलावा तमाम सारी गतिविधियां यहाँ पर होंगी, साहित्य से जुड़ी होंगी, पत्रकारिता को लेकर सेमिनार है और बच्चों के लिए तमाम सारे यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये 7 दिनों तक चलेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपसे अपील करते हैं कि इस पुस्तक मेले में जरूर आए, खास करके अपने बच्चों को लेकर आए, वो भी साहित्य को समझें, जानें और दुनिया जो है सोशल मीडिया के साथ साहित्य में अब भी समाहित है, इसको जानने का, महसूस करने का प्रयास करें। कैमरा पर्सन विपिन के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।